ये बुड्ढा राक्षसी बच्चों को इन पहाड़ों से गुड्डों की तरह नीचे फेंक कर मार देता है, लेकिन जो बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं ये उन्हें 150 रुपए में बेच मारता है। लेकिन इस बार जब वो दूसरे बच्चे का कपड़ा उठाता है तो वो देखता है कि उस बच्चे के पहले से ही दाढ़ी और सिक्स पैक थे। ये देखकर बुड्ढा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो जिंदगी भर पलंग पर बैठकर रोटियां तोड़ेगा। अब ये बुड्ढा बचपन से ही उस बच्चे को मर्द बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उस बच्चे को अपनी दादी के साथ लुंगी डांस करना था, तभी वो बुढ़िया को एक मुक्का मारता है, जिससे उस बुढ़िया का जबड़ा बाहर निकल जाता है। अब लड़के के बड़े होने के बाद उसकी मर्दांगी को चेक करने के लिए ये लोग उसके अखरोट को एक कुत्ते से कटवाते हैं, जिससे लियोनीदास के गोटों का मुरब्बा बन जाता है। अब लियोनीदास को एक बर्फीली जगह में छोड़ दिया जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक सबवे का ब्रेड मिलता है, लेकिन वो ब्रेड बासी था, जिसे खाते ही लियोनीदास उसे फेंक देता है। तभी उसके सामने एक टुनटुनिया सा पेंगुइन आता है, जो कि उसे देखते ही हिजड़े जैसे डांस करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर लियोनीदास उसे मार देता है और उसकी निशानी के रूप में लियोनीदास उसकी खाल पहनकर घर जाता है। घर के सभी लोग लियोनीदास के सामने सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन एक छोरी लॉलीपॉप चूस रही थी। तभी वो लियोनीदास के सामने डांस करने लगी। लैला का पलंग तोड़ डांस देखकर लियोनीदास का नुन्नू जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लियोनीदास लैला की छत पर लिखता है, विल यू मैरी मी। लैला लियोनीदास के आंवलों के पास कुछ नंबर लिखती है, जिसे देखकर लियोनीदास कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ई का बकैती है। लैला उसे बताती है कि ये पासवर्ड उसके दरवाजे का है, यानी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी के कुछ साल बाद उनके कर्मों का फल बड़ा हो जाता है। लैला बाप बेटे को साथ में देखकर बहुत खुश थी। तभी सेनापति आकर कहता है, महाराज कोई कल्लू दूत आपसे मिलने आया है। लियोनीदास कल्लू के पास जाता है और उसका चुम्मा लेकर स्वागत करता है, जिससे कल्लू का दिल मुलायम सिंह हो जाता है। तभी लैला कल्लू की आइसक्रीम छकने का इशारा करती है। कल्लू कहता है, हमारे चूतिए महाराज ने एक प्रस्ताव भेजा है कि अगर तुमने सरेंडर कर दिया तो वो तुझे नाइकी का एक जूता देंगे और साथ में अपने पवन हाथों से भाभी के संतरे भी दबाएंगे। तभी कल्लू लैला का जूस पीने लगता है। ये देखकर लियोनीदास गुस्सा हो जाता है और कल्लू को लात मार के कुएं में ढकेल देता है। अब लियोनीदास को राजा से युद्ध करना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपने राज्य के पढ़ेरियों के पास जाता है और उन्हें लाली लिपस्टिक देकर पूछता है, क्या मैं कल्लू के राजा से ये युद्ध जीत पाऊंगा? पढ़ेरी लियोनीदास को कहते हैं, देख भाई, भले ही तेरे नुन्नू को कुत्ते के काटने से कुछ नहीं हुआ, पर तू तो कुत्तों के जैसे मारा। लियोनीदास पढ़ेरियों को लाली लिपस्टिक देकर पूछता है, क्या मैं कल्लू के राजा से जीत पाऊंगा? पढ़ेरी कहते हैं, देख भाई, भले ही तेरे नुन्नू को कुत्ते के काटने से कुछ नहीं हुआ, पर तू तो कुत्तों के जैसे ही मारा जाएगा। इस बात से लियोनीदास बहुत नाराज रहता है। तभी लैला पूछती है, क्या हुआ जानू? लियोनीदास कहता है, मुझे डर लग रहा है कि युद्ध में क्या होगा। तभी लैला कहती है, देख, अगर तू युद्ध में मारा गया तो मैं दूसरे को अपने संतरे का रस पिला दूंगी, इसलिए तुझे आज रात जो करना है मेरे साथ कर ले। लेकिन लियोनीदास तो साला लैला को उठाकर कसरत करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो लैला को अलविदा करने वाला था, तभी उसकी नजर उसकी पीठ लिखे अपने नाम पर जाती है, जिससे लियोनीदास खुश हो जाता है। लेकिन साथ में ये भी लिखा था, अगर लियोनीदास नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये बाकी के लोग मेरी डुग्गी बजाएंगे। ये देखकर लियोनीदास को अपने आप पर यकीन नहीं होता कि आखिर उसने एक धंधे वाली से शादी कैसे कर ली। इसीलिए लियोनीदास बिना बताए युद्ध के लिए 10 लोगों की अपनी चुतिया सेना लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है और उसका पहनाया हुआ पेंगुइन की चोंच उतारकर लियोनीदास को पहना देती है और कहती है, कभी लौट के वापस मत आना। अब लियोनीदास अपने सैनिकों के साथ ठुमका लगाते हुए युद्ध के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उनका खबरी कल्लू के राजा को मैसेज भेज देता है कि वो लोग कहाँ पर आने वाले हैं। कमेंट, लियोनीदास अपनी सेना के साथ पहाड़ों के बीच कोका कोला फ्रूटी पीकर मस्त मौज कर रहा था। तभी दुश्मन देश की सेना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देखते ही मोटा गेंडा उन पर हमला करने के लिए हल्क की तरह छलांग मारता है, लेकिन छलांग इतनी लंबी थी कि मोटा गेंडा उड़ता हुआ पहाड़ों के बीच टकराकर मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। फिर लियोनीदास के सभी सैनिक अपनी कमरियां हिलाने लगते हैं और डांस बंद करने के बाद अपना पिछवाड़ा दिखाते हैं। उसके बाद दुश्मन सेना के सैनिक भी अपनी कमरियां हिलाते हैं और अपना सड़ेला पिछवाड़ा दिखाते हैं। इन सब का डांस देखने के बाद मुझे लगा शायद बॉलीवुड की फिल्में शायद इतनी फेमस है कि ये नल्ले सैनिक ABCD की नकल कर रहे हैं। तभी डांस दिखाते दिखाते दुश्मन सेना के सेनापति का कालू टूट जाता है, जिस वजह से वो लोग हार जाते हैं। अब ये लोग जीत का जश्न दारू बिस्की सोडा पीकर मना रहे थे। तभी वहाँ पर टाइटन सेना का राजा गोलू मोलू गेंडा नथुनीदास आ जाता है। नथुनीदास सिंहासन से नीचे उतर रहा था, तभी मुंह के बल गिर जाता है और लियोनीदास के सामने उसकी थू थू हो जाती है। नथुनीदास खड़ा होता है और अपने सैनिक को जान से मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से वो जमीन पर गिरा था। नथुनीदास लियोनीदास को कहता है, अगर तुम हार मानते हो तो इन 1 से 12 तक की लड़कियों का दूध तुम्हारे सैनिक पी सकते हैं। सारे सैनिक लियोनीदास को बोलते हैं, अबे कटेले मान जा, बटन दब। नथुनीदास लियोनीदास को एक ऑफर देता है कि अगर वो हार मानता है तो उसके बदले में 12 लड़कियों के संतरे दबाने का मौका उसके सैनिकों को मिलेगा। और ये ही नहीं, तुम्हारे लिए सोयो का 5 स्टार होटल बुक किया गया है, जहाँ पर उसकी पर्सनल सेवा करने के लिए 2 लड़कियों का इंतजाम किया गया है। ये प्रस्ताव सुनकर उसके सैनिक खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और कहते हैं, अबे कटेले मान जा, बटन दबा दे। लेकिन लियोनीदास कहता है, अबे हवस के मुल्लो, अगर हमने हार मान लिया तो हमारे परिवार को समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए लियोनीदास उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इस बात से नथुनीदास गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब देख, तेरा नाम मैं इतिहास से मिटा दूंगा, जिससे कोई भी तेरा नाम नहीं पढ़ पाएगा। लियोनीदास कहता है, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। अब नथुनीदास के शायरों और इनके बीच शायरी बैटल होने लगती है। लड़की कहती है, देखो देखो कौन आया, हाथी के रूप में भाड़वा आया। गेंडा हाथी कहता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कल्ली आई लेने मेरा। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में उसे एक मुक्का मार देती है। अब लड़के और लियोनीदास के बीच शायरी होती है। लड़का कहता है, देखो देखो कौन आया, जोरू का गुलाम अपना कुत्ते से कटवा कर आया। लियोनीदास कहता है, जिंदगी है झंड तेरी, लेकिन चिंता मत कर, तू फिर भी है, तू तो मेरा बच्चा। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोल पाता और वो शायरी बैटल हार जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए पार्ट 6 कमेंट करो।